तो एक बार फिर से स्वागत है आपका। बड़ी चर्चा, बड़ा पैनल इस वक्त एबीपी न्यूज पर लगातार बना हुआ है, लेकिन उनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको दिखाते हैं तस्वीरें अमित शाह, जो कि आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। आज कर्नाटक के हुबली, धारवाड़ और बेलगावी में कई कार्यक्रमों को एक साथ यहां पर करने जा रहे हैं। साथ ही एक रोड शो भी आज वो यहां करेंगे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह 1 महीने के भीतर दूसरी बार कर्नाटक पहुंचे हैं और इस दौरे को कई महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, जब मिशन कर्नाटक पर आज दूसरी बार 1 महीने के भीतर पहुंचे। कई सौगात आज कर्नाटक को देंगे, कई कार्यक्रम आज उनके होने हैं। हुबली में, धारवाड़ में और साथ ही बेलगावी में आज वो पहुंच रहे हैं। रोड शो का भी कार्यक्रम आज अमित शाह का होना है यहाँ पर। तस्वीरें आपके सामने, मिशन कर्नाटक जिस पर नजर बीजेपी की लगातार बनी हुई है और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने ये कमान संभाली हुई है। तस्वीरें हैं आपके सामने। 3 अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रम हैं जिसमें शामिल होने के लिए आज पहुंचे हुए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। देखना होगा कि आज क्या कुछ सौगात देते हैं और किस तरीके से, कहां पर पहुंचकर किस तरीके का संदेश देने की कोशिश अमित शाह की आज कर्नाटक में होगी। इस पर नजर हमारी रहेगी। लगातार हर एक अपडेट आप देखेंगे एबीपी न्यूज पर। लेकिन आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको दे देते हैं। बाबा पर विवादों के बीच स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और बयान सामने आया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि मेरे बयान के बाद लगता है कि भूचाल आ गया। संतों, महंतों और धर्माचार्यों का असली चेहरा सामने आ गया है। उन्होंने यह भी कहा कि धर्म की चादर में छिपे हुए भेड़ियों से दूरी बनाने की जरूरत है। तो लगातार विवादों में बने हुए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। एक के बाद एक जिस तरीके से उनके रिएक्शन सामने आ रहे हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने कहा कि लगता है कि मेरे बयान से भूचाल आ गया है। संतों, महंतों का असली चेहरा सामने आ गया, जो धर्म की चादर लपेटे हुए हैं। सीधे सीधे संत समाज पर निशाना साधते हुए एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और अभी भी वो अपने बयान पर अड़े होने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बयान से जैसे भूचाल आ गया है। देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या कर दी, मानो भूचाल आ गया। एक एक करके जो संत हैं, महंत हैं, धर्माचार्य हैं, वो अपने असली चेहरा दिखा रहे हैं। एक साथ कई बड़े सवाल खड़े करते हुए यहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य जो एक के बाद एक जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, वो चर्चा को और हवा देने का काम कर रहा है। ये जो आग फैली हुई है उसे और ज्यादा सुलगाने का काम कर रहा है। देखिए वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का। वो कह रहे हैं कि देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या कर दी, मानो भूचाल आ गया। वो आगे लिखते हैं कि एक एक करके संतों, महंतों, धर्माचार्यों का जो असली चेहरा है वो बाहर आने लगा है। सिर, नाक, कान काटने पर उतर आए हैं। कहावत सही है कि मुंह में राम, बगल में छुरी। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट, जिसमें वो आगे लिखते हैं कि धर्म की चादर में छिपे हुए भेड़ियों से दूरी बनाओ। तो एक और ये ट्वीट जो कि जाहिर है कि इस विवाद को आगे बढ़ाएगा ही, कम तो बिल्कुल नहीं करेगा। और इस पर अब वो और कटघरे में खड़े होंगे और सवालिया निशान उनके ऊपर लगेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने बयान दिया। साथ में वो ये भी कोट करते हुए कह रहे हैं कि मैंने महिलाओं की बात की, मैंने दलितों की बात की, मैंने पिछड़ों की बात की और इसीलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। धर्म की चादर ओढ़कर जो बैठे हैं वो उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो इसी पर हम चलिए चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से मैं अपने खास मेहमानों का परिचय आपसे करा दूं। देखिए, पंडित राजकुमार शास्त्री धर्मगुरु हमारे साथ हैं यहाँ पर। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। साध्वी प्रज्ञा भारती भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। धर्मगुरु हमारे साथ, आप उन्हें देख रहे हैं। आचार्य विवेक विराट धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी के साथ हमारे साथ स्वामी उपमन्यु महाराज धर्मगुरु और इसी के साथ हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी भी हैं, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। आचार्य विष्णु विनोदम भी हमारे साथ अब स्टूडियो में मौजूद हैं। इंदिरा तिवारी हैं, हिंदू महासभा की महासचिव, वो भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और जो खास मेहमान हमारे साथ अभी जुड़े हैं, शुरुआत मैं उनसे कर लेती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ विष्णु विनोदम जी, फिर आपके पास आती हूँ। आपका सवाल पहले भी मैं आई थी। विष्णु विनोदम जी, आप जानते हैं कि चर्चा किस बात को लेकर हो रही है। सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पर रिएक्शन दीजिए कि ये क्या वाकई कोई बहस शुरू हो गई है, ये हो क्या रहा है? और स्वामी प्रसाद मौर्य वो तो सीधे सीधे आप लोगों पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य या समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है हिंदुओं के साथ नहीं है। इसीलिए सनातन धर्म पर, राम पर, हनुमान पे ये बहुत समय से टिप्पणी उल्टी सीधी कर रहे हैं
मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस प्रकार की टिप्पणी लगातार रही तो ऐसी नहीं ऐसी कई पार्टियां जो सनातन के खिलाफ हैं वो इस भारत में नहीं रहेंगी और उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, साध्वी प्रज्ञा जी आपका भी कमेंट ले लूं। देखिए शिरीन, सनातन कभी खतरे में नहीं है जैसे ये लोग बोल रहे हैं। हानि धर्म को कोई पहुंचा ही नहीं सकता है, हानि तो समाज को होती है, धर्म को नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर जो ये पूरे सिनारियो आप देख रहे हैं, ये देश में और धर्म की एक स्थिति बन के सामने आ रही है। उसके पीछे कुछ एक्सटर्नल जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं जिनको हमें देखना होगा, हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, बाहर से लगातार कोशिश चल रही है ब्रेकिंग इंडिया एजेंडा को लेकर, और इंटरनली भी ये सब हो रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग रामचरितमानस पर बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं पिछड़ों के फेवर में बोल रहा हूं, विच इज रॉन्ग। हमारे शास्त्रों में और ग्रंथों में तो कहा, जात ना होई जगदीश की तो हरिजन की क्या होए। अरे जब उस प्रभु की जाति के बारे में हम कभी बात नहीं करते तो हरिजन की क्या जात है। रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ अगर इन्होंने पढ़ा होता तो इन्हें पता होता, इनके अंदर विवेक जागृत होता, क्योंकि रामचरितमानस ही कहती है, बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम की कृपा का पात्र कैसे बनेंगे। इसीलिए इनको नफरत की राजनीति को छोड़ना होगा। समाज में ये जो कोशिशें कर रहे हैं ऊंची जाति और छोटी जाति में बांटने की, ये भी छोड़ना होगा। और ये जो भावी पीढ़ी के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको मिसलीड और मिसगाइड करके ये भी छोड़ना होगा, क्योंकि भारत की जनता अब विकास चाहती है। ठीक है, भारत की जनता विकास चाहती है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो धर्म की चादर ओढ़कर बैठे हैं। विवेक विराट जी। देखिए शरीन जी, जो जिसकी जैसी भावना होती है, जैसी सोच होती है, जिस तरह के लोग होते हैं, वो उसी तरह की बात करते हैं। सनातन संस्कृति का एक व्यक्ति सनातन की बात कर रहा है, सबको एकजुट करने की कोशिश कर रहा है, परंतु वो चीज उनसे पच नहीं पा रही है तो वो आतंकवादी उसको बोल रहे हैं। तो इसका मतलब इनकी खुद की वो विचारधारा है, इनकी खुद की वो सोच है ऐसी पार्टी की कि वो आतंकवादी हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मन में है आतंकवाद फैला के राज करना, ऐसे लोगों को भटकाना जो बेचारे गरीब हैं, बेसहारा है, मजदूर हैं, जिनकी ज्ञान की कमी है, तो कहीं ना कहीं वो इनसे छूटते जा रहे हैं, इनका वर्चस्व समाप्त होता जा रहा है, इनकी गद्दी इनसे छूटती जा रही है। तो इसलिए सनातन धर्म के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। जो सनातन धर्म का झंडा बुलंद करने के लिए तैयार है, उसको कहीं ना कहीं कुठाराघात किया जा रहा है सनातन धर्म के ऊपर। ठीक है, साजिद रशीदी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाते हैं। देखिए, एक बयान इनका धीरेन्द्र शास्त्री का आया कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। कोई आदमी इस पर बोलने को तैयार नहीं है कि इनका बयान गलत है। अगर मैं साजिद रशीदी ये कह दूं आपके मंच से कि मुसलमानों तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें इस्लामिक देश दूंगा, तो ये सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे, सब मेरे खिलाफ बयानबाजी करेंगे। देख लेना आप। और ये बयान टीवी पर वायरल होगा कि साजिद रशीदी इस्लामिक स्टेट की बात करता है, कि साजिद रशीदी इस्लामिक स्टेट की बात करता है। अगर कोई गलत कह रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे ना कि हम भी उस दिशा में गलत कहने लग जाएं। ठीक है, रशीदी जी को एक बात याद होनी चाहिए। इकबाल ने एक बात लिखी थी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो जब आज़ादी से पहले सब लोग, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब हिंदुस्तान हिंद के लिए बात करते थे, जय हिंद के नारा लगाते थे। आज तो हिंदू राष्ट्र के लिए क्या दिक्कत हो गई। अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य हैं, वो भी साफ साफ इनकार कर रहे थे। देखिए, किसी का व्यक्तिगत क्या बयान हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। कौन सी कहां, लेकिन शंकराचार्य एक उपाधि होती है ना। शंकराचार्य का पद का सम्मान है, लेकिन व्यक्ति का सम्मान की व्यक्ति की अलग अलग आकांक्षा हो सकती है। हम व्यक्ति की बात नहीं, शंकराचार्य पद का सम्मान करते हैं। आज शंकराचार्य पद पर बैठे हुए व्यक्ति, एक मिनट रशीदी जी प्लीज, नहीं एक मिनट, शंकराचार्य पद पर बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान करते हैं, लेकिन यदि कोई बयान देता है शंकराचार्य पद पर, उस पर नहीं बयान दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है। वो व्यक्तिगत बयान नहीं, वो पहले भी इस बात को कह चुके हैं शास्त्री जी की ये अगर वाकई इतने चमत्कारिक है तो आए जोशीमठ में आके दरारों को जोड़ दें। जोशीमठ इस वक्त करार है। पहले शंकराचार्य काम देखिए, करें, पहले ऐसा है, आती हूँ श्रेणी जी, मैं अच्छा एक सेकंड बोलिए। शंकराचार्य जी अगर ये बात कह रहे हैं तो पहले, सबसे पहले हमारे यहाँ जो शरीर को छोड़ने की एक बात थी, शंकराचार्य महाराज ने स्वयं परकाया प्रवेश किया था। वो खुद क्यों नहीं कर देते परकाया प्रवेश? उसके बाद देखिए श्रेणी जी, मैं आपको एक बात बता दूं कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ के सदस्य हैं, जिसका निर्माण मोदी जी और योगी जी ने किया है और सनातन धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मेरी बड़ी बहन यहाँ पर इंदिरा जी बैठी हुई, जो हिंदू महासभा की
से की सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, यह भी बहुत सम्मानीय, सभी मिलकर के सनातन और हिंदू एक दूसरे के पूरक हैं। अब बात आती है कि सनातन धर्म को खतरा है या नहीं। अब यहाँ स्थिति ये बन रही है कि यदि धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कह दिया कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। हर व्यक्ति की एक अपनी पहचान होती है। आज इस्लामिक देश 57 देश हैं जो कि इस्लामिक देश हैं, लेकिन हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है। अगर पूरे विश्व में सिर्फ इसीलिए आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र एक भी नहीं है, इसीलिए भारत को हिंदू राष्ट्र हाँ जी बिल्कुल, हम अपना पहचान चाहते हैं, हमारी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आप भी तो फिर संविधान से परे जाकर बात कर रहे हैं ना, संविधान से परे जाकर बात कर रहे हैं ना। मैं तो यही मानूं, मैं हिंदुस्तान में रहकर ये नारा दे सकता हूँ कि नहीं? बोलिए, बोलने दीजिए। बोलिए। देखिए, सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म सिर्फ एक पूरे विश्व में एक धर्म एक ऐसा है जो सबको समाहित करता है, जिसमें विश्व बंधुत्व है। हमारे यहाँ कोई भी आ नहीं सकता था, एक व्यक्ति भी जिंदा नहीं बच सकता था, लेकिन क्यों हुआ? क्योंकि हमारी संस्कृति है कि हमने सबको अपना भाई बना के, विश्व बंधुत्व बना के अपनाया। जो आए, मुस्लिम आए उनको गले लगाया, क्रिश्चियन आए उनको गले लगाया, पारसी आए उनको गले लगाया, यहूदी आए उनको गले लगाया, सबको गले लगाया। तो अगर हिंदू राष्ट्र होता है तो सब बराबर से, सबको बराबर से हक मिलेगा, और सबको मिलने को मतलब कि जिसको कहते हैं। आप कह रहे हैं कि आप उस समर्थन में हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री ने सवाल उठाया कि हिंदू राष्ट्र। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में नहीं हम। हाँ। देखिए, हिंदू राष्ट्र बनना, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र 57 है, हिंदू राष्ट्र बनना अलग है। धीरेन्द्र शास्त्री की जो प्रक्रियाएं हैं, मैं उसके समर्थन को बिल्कुल नहीं करता किसी भी हालत में। 65 ऐसे मठ हैं जहां पे ये भूत प्रेत साधनाएं होती हैं, और शुरुआत में सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी, फिर सालासर बालाजी। पूरे हमारे भारतवर्ष में इतने बड़े बड़े मंदिर और उसमें है जहां स्वतः, जैसे ये कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि उनको ईश्वर की बात वही हो गई। आपने भी उसी बात का जिक्र किया कि क्योंकि 57 ऐसे देश हैं। मैं आती हूँ, एक मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान और जुड़ रहे हैं बाहर से। महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास निर्वाणी अखाड़ा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ एबीपी न्यूज पर। नवल किशोर दास जी, यहाँ आज हम इस बात पर बहस कर रहे हैं जिस पर धर्माचार्य बहुत सारे यहाँ पर मौजूद हैं, और वो यही कह रहे हैं कि सनातन धर्म खतरे में दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है नवल किशोर दास जी? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, लगता है तकनीकी दिक्कत की वजह से मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम लौटेंगे तो फिर उनका रुख करेंगे और इस बहस को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहां पर समर्थन में भी दिखाई दे रहे हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाती है कि विरोध करने वाले भी वो लोग हैं जो सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं।